गठन के बाद से मंत्री पद की शपथ लेने के बाद से अब सिलसिला जो है वो पदभार ग्रहण का शुरू हो चुका है। यानी कि अपने विभागों की जिम्मेदारी मंत्री संभालना शुरू कर चुके हैं, उस कुर्सी पर बैठना शुरू कर चुके हैं, काम करना शुरू कर चुके हैं। और ऐसे में ही कई ऐसे मंत्री हैं जो रिपीट किए गए हैं, यानी कि एक बार फिर से उन्हें जिम्मेदारी अपने विभाग की उसी तरीके से मिली है। और ऐसे में मंत्री पूरी तरह से एक्शन में आ गए हैं। ताबड़तोड़ मंत्रियों ने अपने अपने विभाग की जिम्मेदारी संभालनी शुरू कर दी है। फिर से ग्रामीण कार्य विभाग का जिम्मा मिलने के बाद अशोक चौधरी ने पदभार ग्रहण कर लिया है। इस दौरान अशोक चौधरी को बधाई और शुभकामना देने वालों का तांता लगा रहा। न्यूज़ 18 से बातचीत में अशोक चौधरी ने विभाग की प्राथमिकता गिनाई है। तो ग्रामीण कार्य मंत्री के तौर पे अशोक चौधरी ने पदभार ग्रहण कर लिया है और इस वक्त अशोक चौधरी कुर्सी पर बैठते हुए। अशोक जी, आज एक बार फिर से बड़ी जिम्मेवारी ग्रामीण कार्य विभाग का, इस बार प्राथमिकता क्या रहने वाली है? ये प्राथमिकता है जो योजनाओं हम लोगों ने शुरू किया था 7 वर्षीय जो मेंटेनेंस का हम लोगों ने योजना शुरू किया था, जो काम हम लोगों ने एक्सपेडाइट किया था, वो सबको समयबद्ध तरीके से समाप्त करना, मुख्यमंत्री का जो 12 मासी सड़कों का निर्माण है वो सब प्रायोरिटी है। और ग्रामीण इलाकों में सड़कों का जाल बिछ जाएगा? नहीं, बिल्कुल, हम लोग तो ऑलरेडी स्कीम्स में है ही है, इन बिटवीन स्कीम्स है, उसको खत्म करना, आर्थिक उन्नति के लिए ग्रामीण सड़कों का जाल बिछाना, ग्रामीण सड़कों को सशक्त मजबूत करना, डबल लेनिंग करना, जो प्रायोरिटी है सीएम साहब का कि अब ट्रैफिक फ्लो बढ़ा है तो हम लोग जो इम्पोर्टेंट सड़क है उनको हम लोग डबल करें, सब प्रायोरिटी रहेगी। अच्छा, जो फ्लड वाला इलाका है वहाँ पे ग्रामीण सड़कें कभी कभी फ्लड में खराब है, तो उसको लेकर क्या कुछ? उस पर हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग उसको एड्रेस करें। वो कल गौरा बोराम के विधायक जी आए हुए तो वो भी कह रहे थे बांध ऊपर है, रोड नीचे बनता है, तो फिर रोड हर साल खराब हो जा रहा है। तो प्लान देखेंगे उसमें क्या कर सकते हैं। कितनी बड़ी चुनौती है सर 5 साल के लिए? ये काम करना है, काम करना है। चुनौती तो जीवन भर, जिंदगी ही चुनौती है। जीवन में पैदा लिए हैं तो चुनौती ही चुनौती है, इसी का सामना करते हुए आगे बढ़ना है। अच्छा, अगले 5 साल में बिहार को कहाँ देख रहे हैं? हम तो बार बार कहते हैं कि ये 5 साल हमारी आर्थिक उन्नति का समय है। हम लोगों ने मूलभूत संरचना का निर्माण कर दिया, बेसिक हमारा तैयार है, एक बड़ा आर्थिक छलांग लगाना है, उसके लिए प्रयास करेंगे हम लोग। तो ये अर्थात अशोक चौधरी ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री के तौर पे आज इन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया और उन्हें प्राथमिकता बताई कि ग्रामीण इलाकों की सड़कें बेहतर हो, जो फ्लड वाला इलाका है वहाँ की सड़कें भी बेहतर हो, उस पर उनका बड़ा प्रयास जारी रहेगा। कैमरामैन अजय दुबे के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। अब देखिए, आरएलएम कोटे से मंत्री बने दीपक प्रकाश ने भी पदभार ग्रहण कर लिया है। आज जो विभाग पहुंचे और विभाग की जिम्मेदारियां भी उन्होंने संभाल करके रखी है। दीपक प्रकाश ये मानते भी हैं कि काम करने का जो तरीका होगा उनका नया होगा, युवाओं की तरह होगा, युवाओं की नई सोच होगी और अपनी जिम्मेदारी वो बखूबी निभाएंगे। बता दें कि दीपक प्रकाश जो हैं वो अपना पदभार ग्रहण कर लिया है और पदभार ग्रहण करने के बाद से अपनी जो प्राथमिकताएं हैं वो भी उन्होंने बताई है। बता दें कि बतौर पंचायती राज विभाग की जिम्मेदारी वो संभाल रहे हैं। विभाग की जिम्मेदारी संभालने के दौरान दीपक प्रकाश की बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। दीपक प्रकाश फिलहाल किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, फिर भी उन्हें आरएलएम कोटे से मंत्री बनाया गया है। हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में पंचायती राज संस्थाओं का एक अहम स्थान है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिल रहा है। मेरी कोशिश रहेगी, हम संकल्पित हैं कि पंचायती राज व्यवस्था की संस्थाएं इस तरह से काम करें, इस तरह से सशक्त हों कि बिहार के गांव-गांव में एक एक व्यक्ति तक ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है इसकी शक्ति पहुंचे, एक एक व्यक्ति राजनीतिक भागीदारी में हिस्सेदार बने। बिहार में उद्योग धंधे बढ़े, रोजगार नौकरियां बढ़े, इसकी उम्मीद बिहार की जनता ने अगले 5 सालों के लिए लगा करके बैठी हुई है। और इस बीच दिलीप जायसवाल ने भी अपनी जो जिम्मेदारी है, पदभार है, वो ग्रहण किया है। और इस बार दिलीप जायसवाल की अगर बात करें
तो दिलीप जायसवाल को बड़ा ही महत्वपूर्ण विभाग उद्योग विभाग जो है वो मिला है और ऐसे में जिम्मेदारी उनकी और बढ़ गई है। बिहार में उद्योगों की कमी की वजह से रोजगार और पलायन एक बड़ी समस्या भी रही है। ऐसे में उद्योग विभाग मिलने के बाद न्यूज़ 18 से खास बातचीत में दिलीप जायसवाल ने भरोसा दिलाया है कि आने वाले दिनों में बिहार में उद्योगों का जाल बिछेगा और कोई सवाल नहीं उठेगा। 1 महीने के भीतर उद्योगों के विकास और निवेश का रोडमैप तैयार हो जाएगा। बिहार के नए उद्योग मंत्री बनाए गए हैं दिलीप जायसवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक पहले बड़ी जिम्मेवारी मिली थी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे, जो आपने शानदार सफलता पाई, और अब उद्योग मंत्री के तौर पे कैसे देखते हैं? प्रदेश अध्यक्ष के पहले भी मैं बिहार सरकार में राजस्व मंत्री बनाया गया था। जिस समय मैं राजस्व मंत्री बना तो आपने देखा कि पूरे बिहार में जमीन का सर्वे का शुरुआत मैंने 100 वर्ष के बाद किया। बहुत बड़ी चुनौती थी जमीन का सर्वे, लेकिन उस सर्वे के काम को धीरे धीरे धरातल पर उतार कर एक चुनौती मेरे लिए था और मैंने करीब 136 ऑफिसर पर भ्रष्टाचार एवं अन्य आरोप पर कार्रवाई किया था और राजस्व मंत्री के रूप में पूरे बिहार में अपनी एक पहचान बनाने का भगवान ने मौका दिया था। अब सीधे बात करते हैं इंडस्ट्री की। बिहार में निगाहें इस बात को लेकर टिकी हुई हैं कि नए उद्योग मंत्री बिहार में कैसे निवास लाते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री ने कहा है कि विकसित बिहार बनाएंगे। सरकार का 2 ही शपथ है जो प्राथमिकता में है। पहला शपथ है कानून का राज और दूसरा शपथ है युवाओं को रोजगार, यहां से पलायन नहीं हो। और ये 2 चैलेंज जो है सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और संजोग से कानून का राज भी भारतीय जनता पार्टी के हाथ मिला है। और उद्योग विभाग, होटल इंडस्ट्री, डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्री, कुटीर उद्योग और इस तरह करके सरकारी नौकरी तो बहुत ज्यादा नहीं दिया जा सकता है। इसीलिए सबसे बड़ा चुनौती उद्योग विभाग का है कि बिहार के अंदर युवाओं का पलायन नहीं हो और रोजगार कैसे आगे हमारा बिहार विकसित हो, निवेश आए यहां पर। तो विकसित बिहार का सपना पूरा करना और वो कमान भी इस बार केंद्रीय नेतृत्व ने मेरे हाथ में दिया है। मैं आपको वादा करता हूं कि बिहार के अंदर उद्योग का जाल बिछेगा और युवाओं को रोजगार मिलेगा। लेकिन बड़े बड़े खिलाड़ी जो देश के जाने माने उद्योगपति हैं, तो बिहार में कैसे आएंगे, उसके लिए क्या कुछ रणनीति रहेगी? मैं आपको 1 सप्ताह के अंदर, 10 दिन के अंदर बड़े उद्योगपति कैसे आके निवेश करें, इसका पूरा रोड मैप हम तैयार करने जा रहे हैं। और निश्चित रहिए कि दिलीप जायसवाल यानी जायसवाल कोई सवाल नहीं, जय ही जय होगा, इतना निश्चित रहे। सॉफ्टवेयर उद्योग को लेकर भी उसको लेकर भी हम लोगों ने, आपने देखा कि जो प्रधानमंत्री जी का सोच है कि हम सेमीकंडक्टर तक जाएं। सेमीकंडक्टर को जो अभी पानी की सबसे ज्यादा, जल की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है और हमारे यहाँ जल बहुत ज्यादा है। और एक बार अगर सेमीकंडक्टर का उद्योग यहाँ लग गया तो पूरी दुनिया में बिहार का नाम ऊपर हो जाएगा। तो पानी वाले क्षेत्र में जहां जल जमाव की ज्यादा संभावना है, कोसी और गंगा का, हम वहां पर सेमीकंडक्टर के बारे में भी सोचेंगे। तो ये था मतलब बिहार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल। कैमरामैन अजय दुबे के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। और देखिए, जेडीयू की तरफ से एक और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के पोस्ट किया गया है और उसमें ये आश्वासन दिया गया है, बिहार की जनता को आश्वस्त किया गया है कि बिहार की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो और बेहतर होनी है, बेहतर सुविधाएं मिलेगी और लोगों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जेडीयू ने जो पोस्ट किया है उस पोस्ट में लिखा है कि नीतीश सरकार में बिहार के हर नागरिक के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं। पिछले 20 वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार गांव-गांव तक किया गया है। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर आज बिहार निश्चिंत है क्योंकि नीतीश जी का नेतृत्व भरोसे और सेवा का पर्याय बन चुका है। तो देखिए, बिहार में मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो चुका है और ऐसे में विजय चौधरी को कर और जल संसाधन, सूचना एवं जनसंपर्क और इसके साथ साथ और भी कई जो विभाग की जिम्मेदारियां हैं वो मिली है। क्या कुछ कहा है विजय चौधरी ने, सुनाते हैं। विभागों का बंटवारा तो कल हो ही गया है और जो बंटवारा हुआ है वह भी सराहनीय है। और आज तो अब फिर आज और कल तो छुट्टी का दिन है। परसों से सब मंत्री लोग मेरी समझ से अपने अपने विभाग के कामकाज में जुट जाएंगे।
अब बात करते हैं पूर्वी चंपारण के चकिया के सबसे विराट रामायण मंदिर के, जिसको लेकर के बड़ी चर्चाएं काफी सालों से चल रही है और खास करके यहाँ के लोगों के लिए उत्साह बना हुआ है इस मंदिर को लेकर के और इस जगह को लेकर के। और खबर यही सामने आ रही है कि सबसे विराट रामायण मंदिर के लिए 33 फीट का शिवलिंग बनकर तैयार हो गया है। शिवलिंग का निर्माण तमिलनाडु के महाबलीपुरम के पट्टीकाडु गांव में बीते 10 साल से हो रहा था। 33 फीट का शिवलिंग एक ग्रेनाइट पत्थर है। सड़क मार्ग से महाबलीपुरम से इसे 96 चक्का वाले ट्रक से पूर्वी चंपारण स्थित विराट रामायण मंदिर के लिए रवाना कर दिया गया। शिवलिंग को रवाना करने के पहले पूजा पाठ हुई, फिर शिवलिंग को रवाना किया गया। शिवलिंग को महाबलीपुरम से पूर्वी चंपारण स्थित विराट रामायण मंदिर परिसर में पहुंचने में करीब 2 महीने का वक्त लग सकता है। शिवलिंग का वजन 210 मीट्रिक टन है। रास्ते में विभिन्न राज्यों के शहरों में शिवलिंग का स्वागत भी होगा। यह देश में किसी भी मंदिर में स्थापित होने वाला सबसे बड़ा शिवलिंग माना जा रहा है। तो ये तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं जहां 33 फीट का शिवलिंग ग्रेनाइट पत्थर है। सड़क मार्ग से महाबलीपुरम से इसे 96 चक्का वाले ट्रक से पूर्वी चंपारण स्थित विराट रामायण मंदिर के लिए रवाना किया गया है और काफ़ी लंबा वक्त भी लगेगा। अलग अलग जगहों पर इस शिवलिंग की पूजा भी की जाएगी। और बता दें कि कलाकारों ने करीब 10 साल में यह शिवलिंग बनाकर तैयार किया है। लंबा वक्त लगा है और इस लंबे वक्त के साथ, लंबे इंतजार के साथ इंतजार ये पूरा भी होने जा रहा है। ट्रक जो है वो 96 टायर का ट्रक है और प्रति घंटा जो रफ्तार है वो 5 किलोमीटर ही रहेगी और कहीं कहीं वायर्स आएंगे, कहीं कहीं कुछ होगा तो ऊपर करना होगा, तो इसीलिए धीरे धीरे चलेगा और लगभग हम लोग 1 महीने में वो पहुंच जाएगा। 1 महीने में वो बिहार पहुंच जाएगा। स्थापित कब होगा? क्या उसके लिए भी कुछ निर्धारित हुई है तिथि? फरवरी में हम लोग उसको स्थापित करेंगे क्योंकि उसका जो अर्घा बनना होगा तो अर्घ पहले फिर बन के जब वो आ जाएगा उसके बाद ही अर्घा का निर्माण चालू होगा। और फिर हम लोग सोचे हैं कि उसको सिल्वर कोटिंग करेंगे पूरे अर्घा को, तो उसमें भी थोड़ा समय लगेगा। तो ये बहुत भव्य शिवलिंग है जो बिहार वासियों के लिए एक मतलब उन लोग के लिए जो सपने हैं, जो बिहार विकसित बिहार का जो निर्माण होना है उसमें ये एक प्रोग्रेसिव उसमें काम करेगा और यहाँ के लोग की आस्था बहुत बढ़ेगी उस। और देखिए इस बीच बड़ी खबर जहां इंटरनेशनल आर्म्स रैकेट का बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली एनसीआर में पाकिस्तान से भेजे गए हथियार बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि ड्रोन की सहायता ली गई और ड्रोन से हथियार पंजाब तक पहुंचाए गए हैं। बड़ा खुलासा, बड़ी कार्रवाई भी इसके ऊपर की गई है। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब हथियार भेजे गए थे। गैंगस्टरों को हथियार सप्लाई करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। लॉरेंस, बम्बिहा, गोगी और भाऊ गैंग को ये सप्लाई होनी थी। भारी मात्रा में अत्याधुनिक हथियारों की खेप बरामद हुई है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं, इंटरनेशनल आर्म्स रैकेट से जुड़ा हुआ यह बड़ा खुलासा, बड़ी कार्रवाई। इस मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। नाम भी सामने आया है। लॉरेंस, बम्बिहा, गोगी और भाऊ गैंग को यह डिलीवरी होनी थी और ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से हथियार पंजाब तक पहुंचाए गए थे। भारी मात्रा में अत्याधुनिक हथियारों की खेप बरामद हुई है। और देखिए